औरंगजेब ने माइक खींचा होगा या औरंगजेब ने अपने बाप के हाथ से ताली खींची होगी, वैसे किसी की संस्कृति है। मैंने किसी का नाम नहीं लिया। अब किसी को बुरा लगे, कोई टीपू संस्कृति में पला बड़ा हो, कोई औरंगजेब संस्कृति में पला बड़ा हो, तो वो करेगा। इस देश की इंतजार करेंगे आप देश के बारे में। औरंगजेब बाबर जब से ये क्या डिबेट करें बताइए। हिंदू मुस्लिम के अलावा मंदिर की जमीन में वक्फ भी नहीं खोजना है। 1500 साल पुरानी जमीन वक्फ क्लेम कर ले जिसमें मंदिर है, जब इस्लाम जो है वो तैयार भी नहीं हुआ था। इस्लाम धर्म जो है वो 1400 साल से लागू हुआ। तो तब करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। रोज आते हैं इस उम्मीद पे, आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज आते हैं। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के। अरे क्यों नहीं, आरएसएस देश के अंदर में कुछ भी बोलेगी और आप कहोगे हम उन्हें टोकेंगे नहीं। इनसे सवाल आरएसएस बोल रही है कि मस्जिदों में मंदिर मत खोजो, लेकिन इनके लोग जा रहे हैं। इनका आपस में चल रहा है गुत्था गुत्थी। अच्छा, गुत्था गुत्थी चल रही है। मैं जवाब देता हूँ। वो कह रहे हैं गुत्था गुत्थी चल रही है। और ये भी चल रहा है, हम तुम्हारे अनुराग जी, ये लोग अनुराग जी को अब रोकना पड़ेगा। ये भी चल रहा है। अब बोलो। देखिए अनुराग जी भली भांति जानते हैं कि हम लोग की संस्कृति ये नहीं है कि हम भरे मंच से अपने अब्बू जान के हाथ से माइक छीने। आपने देखा हो कि कोई बीजेपी वाले ने किसी आरएसएस, जिसको हम अपने पिता संगठन की तरह या मातृ संगठन की मानते हैं, उसके जैसे औरंगजेब ने माइक खींचा होगा या औरंगजेब ने अपने बाप के हाथ से ताली खींची होगी, वैसे किसी की संस्कृति है। मैंने किसी का नाम नहीं लिया। अब किसी को बुरा लगे, कोई टीपू संस्कृति में पला बड़ा हो, कोई औरंगजेब संस्कृति में पला बड़ा हो, तो वो करेगा। सुनिए, अरे मैंने अरे भाई अभी आपने मस्जिद में नहीं है। अब सुन, आप इसके अलावा कुछ है इस देश की इंतजार करेंगे आप देश के बारे में। औरंगजेब बाबर जब से ये क्या डिबेट करें बताइए। हिंदू मुस्लिम के अलावा एक सेकंड, हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है। आप उनको बात रखने दीजिए। वहां से 2 सवाल आए नहीं पे थे। अमित जी इन्होंने कहा कि देखिए मस्जिद में जाकर लिंग मंदिर नहीं खोजना है, आरएसएस ने कहा है। ये आरएसएस, हाँ, तो आरएसएस की बात मानने लगे, अच्छी बात है। पर मैं बोलता हूँ कि जिस प्रकार से ये नहीं करना है, एक बार बोल दे कि मंदिर की जमीन में वक्फ भी नहीं खोजना है। 1500 साल पुरानी जमीन वक्फ क्लेम कर ले जिसमें मंदिर है, जब इस्लाम जो है वो तैयार भी नहीं हुआ था। इस्लाम धर्म जो है वो 1400 साल से लागू हुआ। तो तब तो ठीक है, पर मंदिर में जाकर नहीं, मस्जिद में जाकर मंदिर नहीं खोदना है, ठीक है। और आखिरी बात, अभी हाँ भाई, इनको आपने राहुल गांधी पे पूछा, कैसे बोलेंगे राहुल गांधी हमारा नेता है। आईपी सिंह ने ट्वीट करके कहा कि ये व्यक्ति जो है इसकी उम्र 55 की और दिल बचपन का है। और राम गोपाल यादव ने कहा हम राहुल गांधी को लीडर नहीं मानते, अन्यथा बोले राहुल गांधी को लीडर मानते नहीं मानते, मना कर दिया उन्होंने। अरे मैं कह रहा हूँ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय क्या ये जो आईपी सिंह ने करा, अब देखिए 2024 का बिल्कुल अंत है, 25 आने वाला है। ये जो आईपी सिंह ने ट्वीट करा, कहा कि राहुल जी की उम्र 55 की है और काम बचपन के हैं, आप उस पर एग्री है डिसएग्री? ये कौन है आईपी सिंह पार्टी? अरे आपकी पार्टी का अखिलेश जी के बात सुन लीजिए। रामगोपाल यादव कौन है? मेरी रामगोपाल यादव बात सुनिए। रामगोपाल यादव कौन है? मैं जो बोल रहा हूँ सुन लीजिए। प्रोफेसर रामगोपाल यादव कौन है? पार्टी अरे बोल तो ऐसे ट्वीट को ऐसे को पार्टी इंडोर्स नहीं करती है। कोई इंडिविजुअल अगर कुछ लिखता है तो उसकी अपनी जिम्मेदारी होती है। बोल रही है नहीं, जिनका पहले आपने नाम लिया प्रोफेसर साहब, तो पार्टी प्रोफेसर रामगोपाल यादव तो पार्टी के सबसे प्रमुख महासचिव हैं, उनका सम्मान है पार्टी में। तो उन्होंने जो बोला जायज है? क्या जायज है? उन्होंने जो बोला, क्या बोला? प्रोफेसर रामगोपाल क्या बोला? उन्होंने बोला क्या बोला? नहीं बिल्कुल अखिलेश यादव जी हमारे नेता, इसमें बहुत बढ़िया, सभी कह रहे हैं अखिलेश यादव जी हमारे नेता, इसमें बुराई क्या? मुझे समझ में नहीं आई बोला कि वक्फ के मामले के ऊपर किस तरह से कहा जाता है वो भी एग्रीएबल नहीं है। आप क्या आपने बोला कि मैं डिसएग्री करता हूं। वक्फ के बारे में जो भ्रम फैलाने का काम बीजेपी कर रही है, 1500 साल पुराना मंदिर की कॉमनल एजेंडा है, भारतीय जनता पार्टी का कॉमनल एजेंडा है। मुसलमानों से संबंधित हर चीज को टारगेट करती है, प्रधानमंत्री जी को तो हर चीज को टारगेट करती है। सम्मानित कर रहे हैं। सम्मानित प्रधानमंत्री के पद के सम्मान हम करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री अगर गलत नीतियां अगर लागू करेंगे तो हम उसको अपोज भी करेंगे। क्या गलत? मुसलमान कैसे सम्मान गलत? प्रधानमंत्री कहते हैं इनको कपड़े से पहचानो, ये मंगलसूत्र छीन लेगा, ये भैंस चुरा के ले जाएगा। ये प्रधानमंत्री की भाषा है। देश का प्रधानमंत्री इस तरह की भाषा इस्तेमाल करता है, उसको उनका सम्मान आप चाहते हैं, हम उस पद का सम्मान करेंगे। पद की गरिमा है, प्रधानमंत्री को भी अपने पद की गरिमा का ख्याल रखना चाहिए। जी बोलिए 30 सेकंड। क्योंकि आज पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे बीच में नहीं रहे, आपको इन्होंने कहा कि ये भाषा है, ये उद्धव ठाकरे का मैं बयान बता रहा हूं। उन्होंने, उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को HIJRA बोला। मैं बुरा नहीं बोल रहा हूं क्योंकि ये मर्यादा होती शो की। HIJRA, आप समझ गए क्या बोला? अब मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ये उद्धव सेना के साथ है, उद्धव सेना से मिलते जुलते, बोलिए उद्धव सेना को निकालो। मनमोहन सिंह जी को
ना केवल राहुल गांधी ने उनका ऑर्डिनेंस फाड़ा, उनकी लास्ट जो मीटिंग थी उसपे नहीं गए। लेफ्ट ने तो समर्थन खींच लिया था यूपीए 1 से, तो ये भी कुछ ज्यादा ना बोले। HIJRA सुन लीजिए, बीच में मत बोलिए, सुनिए, एक सेकंड सुनिए, पाशा जी सुनना पड़ेगा, पाशा जी सुनना पड़ेगा, पाशा जी सुनना नहीं कर सकते यार, ये तरीका ठीक नहीं है। एक बार आते डिबेट में इस प्रकार से इन उदाहरणों को देखकर इनको रोकिए, प्रधानमंत्री इनको रोकिए, इनको रोकिए, इनको रोकिए, इनको रोकिए। मैं बिल्कुल रोक रहा हूँ, एक सेकंड, आप अपनी बात भाषा को डिफेंड नहीं ओके, कर सकते। प्रोफेसर बादशाह, उनको सुन लीजिए 10 सेकंड, और हम मान नहीं प्रोफेसर करेंगे बादशाह भाषा है। 10 सेकंड सुन लीजिए, फिर ऑडियंस के सवाल ले रहा हूँ मैं। बाकी सब छोड़ नहीं है अभी, छोड़ अभी दीजिए। हिंदू राष्ट्र नहीं है। पाशा जी, ये और तरीका आपका 2025 गलत में है। भी आप डिबेट हम के हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगे। देखिए, ये शायद डिबेट ज्यादा करते नहीं, इसलिए या इनको लगता है जंगल राज है, डिबेट राज नहीं है। अरे सुन लीजिए, जंगल राज तो पूरे देश को बना रखा है अमीश जी आपने। प्लीज कैन आई पूरे कंप्लीट? देश को Make your बना point, रखा make your है point. जंगल राज। मिस्टर बादशाह, पूरे देश को बना रखा है। ओके, मिस्टर मुझे बादशाह, address करके बात अपनी करेंगे तो टर्न जवाब पे मैं ही दूंगा ना। अरे कौन प्रोफेसर आपको बादशाह, एड्रेस कर रहा है? address 4 करके सीट जवाब आती मैं नहीं है, दूंगा। एड्रेस कर रहा है, एड्रेस गलत कर रहा है। गलत बात कौन है आप? करेंगे। बिहार में आप संवैधानिक नंबर 1 बात पार्टी नहीं है, करेंगे। चलिए छोड़िए, आपको मैं कौन ही एड्रेस कर रहा जवाब है? दूंगा। अरे 84 की 2 सीटें आई थी भारतीय जनता पार्टी के, याद है कि नहीं याद है आपको? अनुराग जी, इतना please, बड़ा मैंने घमंड है, आपके पीछे इतना बड़ा घमंड, इतने इस तरह की बात अमीश जी, करेंगे। सीट तरीका- आई है 4 सीटें, आपकी 2 अमीश जी, सीटें आप किस बता देश दो के अंदर यार। में? ओके, इस ओके, घमंड ओके, की भाषा नहीं बोलनी ओके, चाहिए ओके। हिंदुस्तान के अंदर में। हम सब एक हैं। शांत होगा किसी पड़ेगा। से कम हो एक सकती है, ज्यादा हो सेकंड, सकती है। आपने बोला ये है इंडिया अलायंस की एकता, कमाल ये है। है इंडिया अलायंस की व्यवधान एकता। करने में और झगड़ा करने में गले लग जाइए, गले लग जाइए। और सपा ने पकड़ भाई, लिया। क्या तरीका है? ये एकता है अरे इंडिया मेरी अलायंस बात की। और आपके सामने हमारी अमीश एकता जी, से जैसे भाजपा कैसे होगा? भयभीत है। अच्छा, एक सेकंड, एक सेकंड, अरे एक सेकंड, एक और अमीश 24 जी, है। मौका देते हैं, ये तरीका नहीं है। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक साइलेंस, साइलेंस ऑन द फ्लोर, साइलेंस। अमीश जी, मैं अपनी बात अपनी बात को आप रखिए क्विकली। अभी क्योंकि माधवानंद आलकम जी। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की बात हो रही थी, सुनिए। हमारे ऊपर 200 साल राज किया था। उन 200 सालों में वो हमारे देश को लूट के लंदन में पैसा ले जाते थे, लेकिन मुझे लगता है कि इन 10 सालों के अंदर डॉक्टर मनमोहन सिंह, राहुल गांधी और सोनिया गांधी की सरकार ने जितना घोटाला किया और जितने पैसे ये स्विस बैंकों में लेके गए, वो शायद 200। अब बताओ। अब आप सुनिए, उन्होंने कहा